दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में यूपी में इतर के बिजनेस का बोलबाला है। जिसको देखो उसी को इतर का बिजनेस करना है। नौजवानों में होड़ मची है इतर का बिजनेस करने की। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस छोड़ के इतर के बिजनेस के बारे में इंक्वायरी कर रहा है कि भाई ये बिजनेस कैसे खोला जाए, क्योंकि इतर के बिजनेस ने हीरे जवाहरात का बिजनेस भी पीछे छोड़ दिया है, बड़े बड़े बिल्डर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सकते में है कि भाई इतर के बिजनेस में एक साल में 100 से 150 करोड़ का मुनाफा कैसे होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हुआ। एक्चुअली कानपुर में एक इतर का बिजनेस करने वाले पीयूष जैन के घर कुछ ही दिन पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा और पीयूष जैन साहब के घर से फैक्ट्री से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, जिसमें तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए कैश है, सैकड़ों किलो चांदी है, सोना है, चंदन का तेल है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स मिले हैं। ये प्रॉपर्टीज दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, कानपुर में हैं, लखनऊ में हैं, यहां तक कि दुबई में भी है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि पीयूष जैन ने ये पैसा पिछले 5 से 10 साल में ही कमाया है। और वो बिजनेस क्या करते हैं? वो बिजनेस करते हैं इतर का। उनकी इतर की दुकान है कानपुर की इतर वाली गली में, जहां और भी 100-200 लोगों की इतर बेचने की दुकान है। और कमाल यह है कि लोगों को यह पता था कि भाई ये पीयूष जैन साहब बहुत ही गरीब आदमी हैं, क्योंकि वो कुर्ता पहनते थे, हवाई चप्पल पहनते थे और एक खटारा से स्कूटर पर घूमते थे। तो ऐसे आदमी के दुकान मकान पे छापा कैसे पड़ गया? ये भी एक बहुत जबरदस्त कहानी है। एक्चुअली यूपी में एक छोटी सी जगह है कन्नौज, उसमें 2 पीयूष जैन रहते हैं और दोनों इतर का बिजनेस करते हैं। इनमें से एक पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का नेता है और वो समाजवादी पार्टी परफ्यूम भी लॉन्च कर चुका है, इतर भी लॉन्च कर चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन है, तो ये जो समाजवादी वाले पीयूष जैन हैं ये बहुत एक्टिव हैं, पार्टी का प्रचार वगैरह कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही गर्म है, यूपी में अपोजिशन लीडर्स के घर छापे पड़ रहे हैं। खैर हुआ यूं कि आईटी डिपार्टमेंट में ऊपर से फोन आया कि भाई ये कन्नौज के पीयूष जैन हैं जो इतर का बिजनेस करते हैं, जरा इनके घर पर छापेमारी हो जाए। तो जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आया वैसे ही सारी एजेंसियां हरकत में आ गई। आईटी डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सबने मिलकर पीयूष जैन साहब के कानपुर के घर पर छापा मार दिया। जैसे ही छापा पड़ा तो लोग हैरान हो गए कि भाई पीयूष जैन साहब तो बेचारे गरीब आदमी हैं, एक टूटे फूटे से स्कूटर पर घूमते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, उनके घर पर छापा मारने से क्या होगा, उनके पास से क्या मिल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि ये रेड 5 दिन तक चली और इस रेड में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, जिसमें तकरीबन 300 करोड़ रुपए कैश, प्रॉपर्टी, चांदी, सोना वगैरह वगैरह। और सारे मीडिया ने इस खबर को खूब उछाल उछाल कर चलाया, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता फंस चुका है और अब तो समाजवादी पार्टी की थू-थू होने वाली है। और इवन रूलिंग पार्टी के नेताओं ने भी खूब बयानबाजी की, कहा कि देखो समाजवादी पार्टी का आदमी है जिसके घर में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, ये काला धन रखते हैं वगैरह वगैरह। अब ये सब सुनकर और देखकर समाजवादी वाले पीयूष जैन साहब मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ना मेरे घर पर कोई छापेमारी हुई, ना मेरे घर से कुछ बरामद हुआ और ना ही मेरा इस पीयूष जैन से कोई लेना देना है जिसके घर पर छापेमारी हुई है। अब जैसे ही पीयूष जैन साहब मीडिया के सामने आए, मीडिया की हवा टाइट। अब करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। अब रूलिंग पार्टी के बॉस के पास भी यह खबर पहुंच गई कि सर ये तो आईटी डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सर उन्होंने तो छापा अपने ही पीयूष जैन के घर पर मार दिया, समाजवादी वाले पीयूष जैन के घर पर तो छापा मारा ही नहीं है। अब ये सुनते ही बॉस का पारा गरम। बॉस ने कहा कि भाई इन्होंने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जरा फोन लगाओ पूछो। इनकम टैक्स में फोन लगाया गया, पूछा कि भाई साहब आपने ये कौन से पीयूष जैन के घर पर छापा मार दिया? अरे भाई साहब समाजवादी वाले पीयूष जैन के घर पर छापा मारना था, अपने वाले के घर पर नहीं। ऑफिसर्स ने कहा कि सर आपने ही बताया था कि ये पीयूष जैन कन्नौज में रहता है, इतर का बिजनेस करता है, हमने उसी के घर पर छापेमारी की है। बॉस ने कहा कि उल्लू के पट्टो, आपने 2 गली पहले रहने वाले पीयूष जैन के घर पर छापा मार दिया। वो समाजवादी वाला पीयूष जैन तो 2 गली
गली के बाद रहता है और कन्नौज में ही रहता है और उसका भी बिजनेस इतर का ही है। अब ऑफिसर्स ने कहा कि सर अब तो जो होना था हो गया, मीडिया में सब कुछ दिखा दिया गया है, 5 दिन तक रेड चली है तो जाहिर सी बात है सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब बॉस ने कहा कि ठीक है जो होना था हो गया, अब इसको किसी तरह रफा दफा करो, मुझे नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, अब आप लोगों ने ही इसको संभालना है क्योंकि ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी वाला नहीं है, अपने वाला है। खैर अब आईटी के ऑफिसर्स क्या करें, ऑर्डर तो आ चुका है, जैन साहब को बचाना तो है और इससे पहले वो जैन को अरेस्ट भी कर चुके हैं। तो जैन साहब को अदालत में पेश किया गया और आईटी के ऑफिसर्स ने जज साहब को बताया कि सर ये कोई काला धन नहीं है, एक्चुअली ये जो पैसे हैं ये पीयूष जैन साहब ने बड़ी मेहनत से कमाए हैं और अपने बिजनेस से ही कमाए हैं। जज साहब ने कहा कि भाई साहब उस इतर वाली गली में तो 100-200 लोगों की और भी इतर की दुकान है, तो इनकी इतर की दुकान पे ऐसा क्या बिजनेस होता था जो एक साल में 100 से 150 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था। बाकी इतर की दुकान वाले बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं और इन भाई साहब के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, ये कैसे हो सकता है। आईटी ऑफिसर्स ने जज साहब से कहा कि सर वो जो बाकी के इतर वाले हैं कामचोर हैं, 5-6 बजे ही दुकान बंद करके भाग जाते हैं और पीयूष जैन साहब बहुत ही ईमानदार आदमी है सर, बहुत ही मेहनत कश आदमी है, ये रात भर अपनी दुकान पर काम करते हैं, तब जाकर इनको साल का 100 से 150 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। ये सुनकर जज साहब का दिमाग भी फ्राई हो गया होगा। जज साहब ने सोचा होगा कि भाई मैं 20-25 साल से जज हूं और मेरे पास 30-40-50 करोड़ रुपए भी नहीं है, तो मैंने जज बन के क्या झक मारा है, इससे बेहतर तो इतर का बिजनेस ही कर लेता। कम से कम अगर 1000 करोड़ रुपए नहीं होते 500 करोड़ रुपए तो होते, 200 करोड़ रुपए तो आज मेरे पास जरूरी होते। खैर जज साहब ने आईटी ऑफिसर से पूछा कि भाई आप 100% श्योर हो कि ये पैसा जैन साहब का ही है, ये ब्लैक मनी नहीं है, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं है। ऑफिसर्स ने कहा कि सर जैन साहब ने हमें सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ये पैसा जैन साहब ने इतर की दुकान से ही कमाया है, इसमें ब्लैक मनी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें 2 नंबर का पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है। तो जज साहब ने पूछा कि ठीक है भाई, अगर इन्होंने ये पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ है तो अब आप आगे क्या करेंगे। ऑफिसर्स ने कहा कि देखिए सर, कानून के हिसाब से जो इनके पास कैश है उस पे हम 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाएंगे और बाकी का पैसा इनको दे देंगे, और जो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी हुई है देश भर में वो तो देश का फायदा है, देश की जीडीपी बढ़ाई है, तो जाहिर सी बात है वो तो कोई जुल्म नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि भाई ठीक है जो प्रॉपर्टी यहां इंडिया में है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी दुबई में है वो कैसे खरीदी गई। ऑफिसर्स ने कहा कि सर उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। जैन साहब कह रहे हैं कि इन्होंने लीगल तरीके से दुबई में पैसे भेजे हैं और दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अगर इन्होंने लीगल तरीके से सब कुछ किया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए जज साहब, कानून के हिसाब से हम सिर्फ उसी पर फाइन लगा सकते हैं जो इनके पास कैश है। कानून की बुक में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यही कानून है और कानून के बाहर हम कोई काम नहीं करेंगे सर। देखिए जैन साहब एक इज्जतदार शहरी है, ईमानदार शहरी है, मेहनत कश आदमी है, हम इनके साथ अन्याय नहीं करेंगे सर। देखिए जज साहब, ये आपके सामने है, जैन साहब ने पिछले 10 साल में इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत करके ये 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि बेचारे ने खुद कुर्ता पहनकर, चप्पल पहनकर, पुराने से स्कूटर पर घूमकर जिंदगी गुजारी है। तो अब इनको BMW चला लेने दीजिए, मर्सिडीज चला लेने दीजिए, ऐश कर लेने दीजिए सर। जब इन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है तो इनका पैसा हम कैसे ले ले सर, ये पॉसिबल नहीं है, कानून के खिलाफ है सर ये। तो कानून के हिसाब से तो बात बिल्कुल सही है। तो जज साहब भी क्या कहते, जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई साहब, जैसा आप ठीक समझते हो वैसा कर लो। तो अब इनकम टैक्स वाले जैन साहब से 50 करोड़ रुपए का फाइन लेंगे, बाकी 200-250 करोड़ रुपए जो कैश है वो उनको लौटा देंगे और बाकी की जो उनकी प्रॉपर्टी है, चांदी है, सोना है, वो सब उनका हुआ। यानी 1000 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ रुपए गए और 950 करोड़ रुपए जैन साहब के पास बच गए, जो उन्होंने पिछले 5 से 10 साल में कमाए हैं इतर के बिजनेस से। किस बिजनेस से? इतर के बिजनेस से। अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है इतर के बिजनेस के अलावा इस दुनिया में जिसमें एक आदमी सालाना 100 से 150 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए। यही वजह है कि आज यूपी में हर आदमी इतर का बिजनेस करना चाहता है। लोगों में होड़ मची हुई है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई इतर का बिजनेस शुरू कैसे किया जाए। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब लाइक तो करना ही करना है, लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी करना ही करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। घंटी दबा दो, क्योंकि अगर घंटी दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।